रे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं कनकेव लेंस के लिए, उसके लिए पहले हमें रूल्स पता होने चाहिए भी कनकेव लेंस के लिए कैसे रूल्स होते हैं, जैसे हमने कन्वेक्स लेंस में किए थे वैसे। ये हमारा कनकेव लेंस है, ठीक है। ये इसकी क्या बता, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 1, 2f1, f2 एंड 2f2। ठीक है, सब हम लोगों ने पहले स्टडी कर लिया इधर। अब पहला रूल क्या कहते हैं, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी तो उस वाले में लेंस में क्या होता है, कन्वेक्स लेंस में फोकस जाएगी दूसरी साइड वाले, है ना। या ऐसा नहीं होगा, या ऐसा लगेगा बेटा कि इस फोकस से निकल के ये रे क्या हो रही है बेटा, डाइवर्ज हो रही है। देखो जाने तो उस साइड ही रे ऑफ लाइट, लेकिन उसमें तो कन्वर्ज होती है ना, बिकॉज़ वो कन्वर्जिंग लेंस था, फोकस पे आके मीट कर रही थी, या इस फोकस से निकलती हुई डाइवर्ज करती हुई दिखाई देगी बेटा। समझ आया बेटा? सर पहले तो ये एक बार सुन ले, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, ये हमारे पास क्या है, रे ऑफ लाइट आई है पैरेलल बेटा, बिल्कुल सेंटर तक लेके जाएंगे। उसमें तो क्या होता है, यहाँ से चली जाती थी दूसरी साइड वाले फोकस से। इसमें क्या होगा, हमें ऐसा लगेगा इस फोकस से निकल के क्या हो रही है, डाइवर्ज। अब बता दीजिए सर, जो ये रे आई है वो पहले फोकस 1 पे जाएगी, उसके बाद वापस डाइवर्ज होगी। गई नहीं है फोकस 1 से बेटा। अगर रे पैरेलल आएगी तो हमें ऐसा लगता है इस पॉइंट से निकल के डाइवर्ज हो रही है, इधर जाएगी रे। ठीक है बेटा, बिकॉज ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस नहीं होता। ठीक है बेटा, पहला रूल। दूसरा रूल कहता है, ऑप्टिकल सेंटर वाला कर लेते हैं पहले, बहुत सिंपल है, सबको बताइए। जब लाइट रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो क्या होता है बेटा, तो सीधी चली जाती है विदाउट एनी डेविएशन बेटा। यहाँ पर भी यही रूल है, इसमें कोई फर्क नहीं है। दो प्रोबेबिलिटीज बताता हूँ सर, लिख लेगा पहले कि बिटवीन बियॉन्ड 2f जो रे डायग्राम में बनाने से वो तो बनाऊंगा बेटा, पहले एक सीख तो ले, रूल्स को सीख ले। जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको बताया जाता है ये आपके पापा है, ये आपके पापा है। ये छोटा बच्चा नहीं तो सबको अपने पापा समझ लेता है, कोई भी। वैसे पहले हम तो रूल सीखेंगे बेटा, समझ रहे ना, बता तो दे। जो अभी दे दो। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी तो हमें ऐसा लगता है कि फोकस से निकल के क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, जाएगी इस साइड, लेकिन लगेगा कि इस वाले फोकस से निकल के डाइवर्ज हो रही है, जा इधर रही है प्लेन। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो स्ट्रेट चली जाएगी विदाउट एनी डायरेक्शन। ठीक है बेटा, तीसरा रूल बेटा, सर ये तो नोट कर लो। हाँ कर दे बेटा, कर दे। अगर कोई रे ऑफ लाइट इस वाले फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, ये इसकी तरफ जा रही है, ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अगर वो कोई रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ डायरेक्टेड है तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, समझ आया बेटा, तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। 3 रूल है बेटा। पैरेलल है तो यूं लगेगा कि फोकस से निकल के डाइवर्ज हो रही है, अगर फोकस की तरफ है तो इट बिकम्स पैरेलल, और तीसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करिए तो इट विल पास स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। मुझे क्या रहा, मेरे को ना प्राउड फील होता है, ये बोला कि दानिश मुझे प्राउड फील होता है, मेरे पापा ऐसे टीचर है। क्या रहा है, मुझे ना प्राउड फील होता है, मेरे पापा टीचर है। सर जो आप इंटरव्यू लेने आए थे ना, वो एक मैम वो पहले लव
ये भी डांस सीख सकते हैं। ये ले लो हाँ। लो ये कर दे गर्दन के रहा है मुंह भाई मुंह पे दिख रही मोबाइल बात बताऊं क्या तुमको मैं कितना बता एक बार ये वाली बात बता दो क्या कौन सी वाली? एक बीच का नहीं डब्ल्यू है बीच का बता दे क्या मैंने दादा तेरे बच किया तो बता दे मैं आज में बता दूंगा तू चार बात को तूने बता दिया तो डब्ल्यू है यार बता दिया तो डब्ल्यू यार कभी आया कहते तो सोचता है कल बताइए तू नहीं तो फिर कल हम बताएंगे तेरे को पहला रूल अगर कोई फ्लाइट पैरेलल आई तो हमें लगा इस फोकस से निकल के क्या हो गया डाइवर्ज दूसरा रूल बेटा सर ये रूल से पहले ऊपर वाला नीचे वाला फिर ऐसे उठ के निकलते हुए चले गए। कोई दिक्कत नहीं है बेटा कोई भी दिक्कत नहीं खरबूजा चाकू पे गिरे चाकू खरबूजा पे गिरे ठीक है दूसरा बेटा तीसरा रूल अब मैं बताना एग्जांपल छोड़ देना चाह रहा हूँ यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है अगर मेरे फ्रेंड फोकस की तरफ आ रही है तो इट बिकम्स पैरेलल। तीनों रूल समझ आ गए अच्छे से बेटा करे आगे यस सर। रे डायग्राम से बेटा बस बेटा करे रे डायग्राम पहला रे डायग्राम ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी बेटा ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है सर अर्शित कह रहे हैं ऐसे छोटी मोटी चीज मैं नहीं करूँगा। क्या लिख रहे हो छोटी मोटी चीज मैं नहीं करूँगा कह रहे हैं। कौन सी छोटी मोटी चीज है अपने आप को याद करें। यहाँ पे एक स्टेप में आएगा नहीं कुछ प्रूव करते हैं आजा इधर तो आ बेटा सुसु निकल जाएगा पीछे मैं चाहता नहीं उधर निकाल आपकी क्लास में हो रही है पेंट गीली हो जाएगी फायदा नहीं है क्लास में गंदी हो जाएगी वो डायपर डालता है नहीं तो मेरी बेटी के मोबाइल में डाल हो जाएगी गलत बात है बेटा अपनी लिमिट थोड़ी क्रॉस करना चाहिए बिना बात के बोल रहा तो तू क्यों बोला वर्ड तो देख रहे थे कितने बड़े हो गए अभी भी खर्चे 5 रुपए कम मिले तो रोने लग जाता है आज चल रहा है 5 रुपए मिल गए चलो पहला रूल क्या है ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो रेस कैसे आएंगे दो रेस से समझ जाएंगे बेटा वही जब रे पैरेलल आती है तो होता क्या बेटा बताओ डाइवर्ज हो रही है हमें ऐसा लगता है इस फोकस से निकल के क्या हो रही है डाइवर्ज इसलिए तो इसका मेन फोकस ये वाला होता है बेटा हाँ उसमें पैरेलल वाली यहाँ बीट करती है ना इसमें ऐसा लगता है कि ये पैरेलल वाली इधर से निकल के डाइवर्ज हो जाती है बेटा इसलिए इसका मेन फोकस हो जाएगा ठीक है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ता है स्पेस में बेटा इंफिनिटी ऑब्जेक्ट हमारा था एट इंफिनिटी इमेज कहाँ बनी बेटा एट f1 फोकस पे बनी बेटा ठीक है सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट पे
नेचर इमेज का एक्चुअल में मीट के लिए है बेटा रेस नहीं, एक्चुअल में नहीं मीट के लिए, एक्चुअल में डायवर्ज हो गई वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या है बेटा? हाईली डिफिनेशन। सर जरूरी है कि मैग्नीफिकेशन निकाल लो जरूरी। मैग्निफिकेशन की बात करें तो क्या है कि बेटा नेगेटिव है पॉजिटिव? पॉजिटिव। रीजन वर्चुअल इमेज है। साइज क्या होगा? लेस देन 1 बिकॉज़ साइज क्या है? छोटा है। समझ आ गया बेटा? हो गया बेटा? अगला बेटा अगला देखो बेटा, ऑब्जेक्ट कहां पर रखेंगे बेटा? अब समझिए ना, बस एक ही होना है, चाहे आप प्रोजेक्ट यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो बेटा, केस एक ही हो जाता है। तो इसलिए हम लोग ना दो ही केस समझते हैं इसके अंदर बेटा। एक्चुअली में दो नहीं, ऑब्जेक्ट आप यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी, लेकिन रिजल्ट सबका सेम ही आता है बेटा। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इन बिटवीन इंफिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर बेटा। चलो हम लोग कहाँ के लिए करके देखिए बेटा, बताओ। यहाँ रखते हैं 2f के बीच में, ठीक है? चलो इसको यहाँ रखते हैं 2f के बीच में। कुछ बोल रहा है, गलती भी कुछ हो रहा है, गलती तो हमसे होती है, किसी से गलत, किसी से गलत। लेट मी एक्सप्लेन और नोट। बैम्बू बांस अरे बस बेटा, ये ऑब्जेक्ट रख दिया बेटा हमने, तो पैरेलल रे निकाली बेटा हमने, पैरेलल रे निकाली बेटा हमने, क्या होगा? डायवर्ज से निकल के डायवर्ज होगा, ठीक है? यही होता है पैरेलल रे में। दूसरा बेटा हमने क्या कर दिया? ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दिया, क्या हो जाएगा? बिना डेविएशन। ठीक है, मीट कहाँ करेगी? यहाँ पर बेटा। कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। सर इसके अंदर दो एरोस नहीं ले सकते थे, वो दो सर इसमें सारी इमेज वर्चुअल है। हाँ, दोबारा वो क्या बोल रहा है? दो रेज नहीं ले सकते थे जैसे पिछले जगह। पैरेलल वाली? हां, इसमें क्यों करेगा बेटा? ये आप इंफिनिटी थोड़ी ऑब्जेक्ट, वो तो इंफिनिटी पे होता है, तब हम लोग पैरेलल लेते हैं सारे में। इसमें हमें मीट तो करानी है कहीं ना कहीं बेटा, तो इसलिए दो पैरेलल नहीं ले लेते यहाँ पे, ठीक है? चलो बेटा जल्दी सुनो। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? Between two F1 and F1. इमेज कहाँ बन रही है? सर क्या करती है? Same side of the सर ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है? अरे इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दो बेटा, ठीक है? इमेज का मतलब F1 और O के बीच में सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट के बेटा, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उस साइड इमेज बन रही है। साइज क्या है? छोटी इमेज होती है, ऑब्जेक्ट की है बेटा, डिमिनिश्ड।
नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लेस देन सब चीज वही है। अभी जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट याद रखना, याद रखते तब भी ऐसी चीजें आती है बेटा, ठीक है। अरे बोलना बंद करो, जल्दी लो। क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेटा, a concave lens of focal length 15 centimeter, a concave lens of focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? How far is the object placed from the lens? How far the object is placed from the lens? देखो बेटा हमारा कौन सा लेंस है यहाँ पर, ये लो जी, ठीक है बेटा। ये ऑब्जेक्ट है, फोकस फोकल लेंथ कितनी है बेटा, 15। इसका ब्रेन फोकस कितना होता है, क्या लेंगे, माइनस या प्लस का, माइनस का। इस साइड होता है माइनस, इस साइड मतलब प्लस होता है, ठीक है। अच्छा इमेज क्या बन रही है, 10 सेंटीमीटर बन रही है लेंस से दूर बेटा। इस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी बेटा, लेफ्ट। क्यों, कंकेव लेंस से तो बनती है मशीन इधर ही है, वी क्या आएगा, इधर बनेगी लगभग, इमेज यहाँ बनेगी, तो क्या आएगा बेटा, वी माइनस, बिकॉज इस साइड माइनस लेना होता सर है। एफ माइनस की है वो भी इतनी देर से बता रहा हूँ, कल भी बात हो रही थी बेटा कि पैरेलल आती है तो इधर मीट करती थी, तो इसका फोकस यहाँ होता था। यहाँ पर पैरेलल आ रही है तो ऐसे यहाँ से निकल के डाइवर्ज होती है बेटा, तो इसका मेन फोकस ये है। उसमें भी ये बात बहुत बारी बोली थी, आज मैं उसको 2-3 बारी बेटा। हाँ बढ़िया है बेटा, परसों की बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ तक इसका ऑब्जेक्ट इस साइड है, इमेज सॉरी। अब बताओ वी हमें क्या निकालना है, यू निकालना है। 1/v माइनस 1/u कितना है, तो 1/-10 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/-15। माइनस ऊपर ले दो, ठीक है। -1/u इज इक्वल टू -1/15। तो -1/u किसके इक्वल आ गया, -1/15 प्लस 1/10। कैल्शियम आएगा 30 -2 + 3 1/30 u आ गया बेटा -12। ये हमारा ए निकालना था, यू निकालना था, समझ आ गया। ठीक है, गलती क्या होती है, डी का हम साइन नहीं लेते यहाँ पर बेटा, हमें पता होना चाहिए डी साइड बन रही है, इसको हमें माइनस लेना पड़ेगा बेटा। एक न्यूमेरिकल अपने आप ट्राई करना बेटा। हाँ ये कर दी बेटा। अगला न्यूमेरिकल मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ।
करो बेटा। लेंस कौन सा है? कनकेव लेंस है जी, ये लो जी। फोकल लेंथ 20 है, इस साइड होगा फोकस माइनस का। इमेज को कहाँ पे प्लेस किया गया? 15 सेंटीमीटर फोकल लेंस। यहाँ से क्या आएगा? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। u निकाल लो। माइनस ऊपर लिख देंगे, माइनस 1/u आ गया, माइनस 1/20 प्लस 1/15, 60 एलसीएम माइनस 3 प्लस 4, 1/60, u आ गया माइनस 60। ठीक है बेटा यहाँ तक? अब n क्या होता है बेटा? v कितना है? माइनस 15 और u कितना है? माइनस 60। यही है क्या? 1/4 आ गया। अब n एक और फॉर्मूला याद है, hi अपॉन में hi कितना निकालना है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, hi 4hi इक्वल टू 5। सर वो 0.5 ही लिखा हुआ है क्वेश्चन में। a 5 सेंटीमीटर 5 है उससे पहले क्या लिखा? a a 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज, ठीक है? चलो अगला नंबर लिख लो बेटा। An object of height 5 centimeter, an object, कितने नंबर पे लगेगा टोटल? An object of height 5 centimeter is placed perpendicular to the principal axis of a concave lens of focal length 10 centimeter. Of a concave lens of focal length 10 centimeter. Distance of object from the optical center of the lens is 20 centimeter. Distance of the object from the optical center is 20 centimeter. Determine position, nature and size of the image formed. Determine position, nature and size of the image formed. Determine position, size और nature. centimeter. Determine
position size and nature. 20 centimeter. Determine the position, nature and size of the image. Sir, V minus 25. V minus 25. कर ले आराम से. अरे देखो बेटा कैसे करना था क्वेश्चन. आंसर मैच करो जिसका नहीं हुआ बेटा. क्या हो गया इसका भी. फोकल लेंथ कितनी आएगी बेटा. -10. फोकल लेंथ -20. अच्छा क्वेश्चन हो नहीं था क्या. दूसरा है क्या है फोकल लेंथ. -10. और U -20. Height of object 5. HO 5. बस यही चीज है. ये डेटा गिवन है हमें. तो 1/v minus 1/u is equal to 1/f. 1/v minus -20. माइनस का क्या हो जाएगा प्लस. ये होगा बेटा. Yes. तो 1/v आ गया -1/10 -1/20. 20 LCM -2 -1. ये आ गया -3/20 -3v = 20. v आ गया बेटा -20/. ठीक है बेटा यहाँ तक. अब m आएगा v/u. v है बेटा -20/3. u है 20 माइनस का. माइनस से माइनस कट गया. मल्टीप्लाई में लाना हो तो 1/20 हो जाएगा. 20 से 20 कट जाएगा. कितना आ गया. 1/3. ये मैग्निफिकेशन आ गया बेटा. अब m होता क्या है. hi/ho 1/3 is equal to hi/5. तो 3hi is equal to 5. hi आ गया बेटा 5 आ गया. ये सब आप कर. माइनस ले रहा है. समझ आ गया न्यूमेरिकल में अच्छे से. ठीक है. नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा बेटा.